झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा छाया हुआ है। पक्ष और विपक्ष के बीच द्वंद्व फैला हुआ है। बीजेपी के विधायक सदन के बाहर और सदन के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। करने वाला कोई बयान नहीं हो सकता है। इनको कांग्रेस पार्टी को बिहार में निवास करने वाले और देश में निवास करने वाले और बांग्लादेश में निवास करने वाले में फ़र्क नहीं पता चल रहा है। जो बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी मौन है, और जो देश में निवास करने वाले लोगों पर इस तरह का बयान देना मुझे लगता है दुर्भाग्य से ग्रसित है। इस पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उनके विधायक के द्वारा जिस तरह बिहार से आए, यूपी से आए लोगों पर घुसपैठिया कहा जा रहा है और बांग्लादेशी को यहाँ का दामाद कहा जा रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी को इस पर खुलकर बयान देना चाहिए। झारखंड और झारखंडियों के संसाधन को लूटना ही एकमात्र लक्ष्य है। यह सरकार लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर मौन साधे हुए रहती है। जब दुमका जिले में फर्जी राशन कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी राजमहल के लोगों का बनता है, वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र बनता है, और सदन के अंदर जब इस सवाल को हम लाते हैं तो ये सरकार, पूरा राज्य ने देखा है कि ये सरकार उस पर चुप्पी साध लेती है, कहती है कि सीआईडी जांच हो गया। 3 साल हो गए, आज तक सीआईडी जांच का रिपोर्ट नहीं आया। ये कल को सीमाओं से यदि आतंकवादी घुस जाएंगे और घुस कर यदि देश के लोगों को शांत करेंगे तो ये किसकी जवाबदेही है? ये भारत सरकार की जवाबदेही है। इसलिए ये उल्टा चोर कोतवाल को विपक्ष के तो लोग कह रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं संबंधी तो लिख के दे, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से फोर्सेस वहाँ उतारेगी, वो पूरी तरह से नाकाम है स्टेट गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं। अच्छा सूरज जी, आप भी ये बच्चा लोग टाइप पे ये बात कर रहे हैं। वो तो नेता प्रतिपक्षी कह रहे हैं। या फिर एक प्रपोजल प्रस्ताव करके केंद्र सरकार को भेजे और झारखंड में ऐलान नहीं करा। आजकल एक शिल्पी यहाँ शिल्पी का ज्ञान आया, बिहारियों की तुलना की है बांग्लादेशी घुसपैठियों से। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक इन रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को पाला पोसा और मतदाता बनाया, वोट बैंक उन्होंने तैयार किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, उसको निकालने की बात हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। मुद्दा है ना, सत्र की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से घुसपैठी जम्मू करने की बात। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकता है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी में सबको साथ लेकर के चलने की बात है। जो राज्य के मामले में यहाँ के स्थानीय लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, कांग्रेस उसका समर्थन करती है। और कोई भी विभाजनकारी बात हम लोगों के ना पार्टी लाइन पर है और ना हमारे व्यक्तिगत विचार से मिलता और कहीं कुछ नहीं। एक भी अभी तो पत्रकार हमसे मुझे मत हो, हम बोले दिखला दीजिए ये सब बात आप क्यों बोलते हैं, क्यों लड़ाना चाहते हैं? आप लोग एक अंग है, आप अच्छा रिपोर्ट दीजिए। आप लोग जाइए यहाँ, मत रांची मत रहिए, जाके संथाल भी घूमिए। आपका संथाल का आप लोग का रिपोर्टर होगा, उनसे पूछिए, एक आध को भी दिखलाइए। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि बांग्लादेशी कैसे होते हैं। क्या हम वो निशिकांत जी बोलते थे तुमान नहीं क्या, वो तो खुद यहाँ बाहरी है, बाहर जाके यहाँ आप MP बन गए हैं। अब आपको और भारी लग रहा है आपसे। हम लोग विरोध करेंगे। अब हम लोग ये पाकुड़ में छात्रों पर हमला हो गया। देखिए, आपसे भाई लड़ाई होता है, हम लोग इसको मुद्दा बनाना है। मंत्री जी, ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो बीजेपी जो उठा रही है, हम लोग नौकरी में, अभी मेरा सवाल सुनिए, नौकरी में हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। अब बाबूलाल जी को हो सकता है उसमें बांग्लादेशी ने जरा झारखंड को बांटने की कोशिश हो रही है, उन मोबाइल लगा लिए, वो उचित नहीं है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। सदन चल नहीं पा रहा है, लगातार 2 दिन से स्थगित हो जा रहा है सदन। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बोलेंगे क्या? मोबाइल पीछे कोई मुद्दा नहीं है, हम लोगों ने छोड़ा नहीं, हमको मुद्दा नहीं छोड़ा। SC आयोग के सर्वेक्षण में भी तो पाया गया कि बांग्लादेशी मुसलमान
वहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं। एसटी आयोग जो राष्ट्रीय एसटी आयोग है, भारत सरकार रोके ना, भारत सरकार लिबर्टी है, अंतर्राष्ट्रीय जो आ गया उनके ऊपर तो जरा सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई भारत सरकार अच्छा है, वो आसानी से घुल मिल जाते हैं, विदेशी होकर के भी जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो घुल मिल करके खत्म हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से एससी सर्टिफिकेट बना करके लीगलाइज तरीके से वहाँ रखने का उनको काम किया जा रहा है। न बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह पुख्ता हो गया है, यह प्रमाणित हो गया है कि हेमंत जी को फंसाया गया था, इस सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया था, जानबूझ करके अवरोध डाला गया था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी।